सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका आज फिर मैं स्वागत करता हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और आज फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि इतने बिजी शेड्यूल में आपके बीच में फिर से लाइव हूँ, आपके साथ मुलाकात करने के लिए, आपके साथ परमेश्वर का प्यार बांटने के लिए, आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि आज बहुत जो कलीसिया है, जो मिनिस्ट्री की कलीसिया खुश हो रही हुई, आज काफ़ी दिनों बाद लाइव देख के सुन के। हालेलुया। तो जब मिनिस्ट्री का काम बिजी होता है तब आप पता ही आपको सबको कि हम बिजी शेड्यूल की होने की वजह से फिर कोई और सरमन कलीसिया को सुनने को मिलता है। लेकिन आज परमेश्वर ने फिर मौका दिया है और पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया है और वही वचन आपके बीच में आज मैं फिर लेके आया हूँ और वही वचन आप सबको शेयर करने वाला हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे आज दिया है। और कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार है, अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ें। और अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है तो भी आप कमेंट में ज़रूर कुछ भी लिखें। इस समय मैं लाइव स्ट्रीमिंग को खुद भी वॉच कर रहा हूँ। तो वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, जैसे हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज का जीवित वचन सुनने के लिए। इस वचन के द्वारा हम बदल जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। और आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया वो धरती के ऊपर जीवित रहने के लिए वचन है कि आप कैसे धरती के ऊपर जीवित रह सकते हैं। अगर आप इस वचन से बाहर हैं तो आपकी जिंदगी फिनिश है, आप खत्म है। अगर आप वचन के अंडर हैं, जो आज मैं आपको वचन सुनाने वाला हूं, तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। आपकी मुसीबतें हो सकती हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन आप हर बार की तरह सफलता आपके पास ही होगी और गुड न्यूज आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। और आज का जो वचन है हम खोलेंगे, ये आप यूहन्ना की किताब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। हम इस विषय में यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसकी पहले वचन से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं वचन के अंदर कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। इस वचन के अंदर बहुत गहरा भेद छिपा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो यहोवा परमेश्वर वो किसान है और मैं एक टहनी हूं, दाखलता हूं। जो मेरे अंडर रह के मुझे जो मानते हैं, स्वीकार करते हैं, अगर वो मेरे आत्मिक ट्रैक ऊपर दौड़ रहे हैं, मीन्स यीशु मसीह को मान रहे हैं, अगर वो लोग फल नहीं देते तो हम उसको अलग कर देते हैं। और जो फल देती हैं, लोग फल देते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, जो सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, आत्मा में ग्रोथ करते हैं, उनको अलग करते हैं। मीन्स अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को अलग रखते हैं। और इसमें 3 में लिखा हुआ है, जो तुम इस वचन के कारण जो मैं तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और
मैं तुझ में, जैसी डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में से फल नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कहा है कि अगर तुम मेरे से अटैच हो, मेरे से कनेक्शन में हो तो तुम बढ़ोगे। अगर मेरे साथ आपका कनेक्शन नहीं है, आपका कनेक्शन कहीं शैतान से जुड़ा हुआ है, जब आप शैतान से डिमांड कर रहे हैं तो तुम फल नहीं दे सकते। और 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें हूं, वह बहुत फल फालता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। और ये ही सीक्रेट है आपकी जिंदगी के लिए। और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्लियर बताया है कि अगर तुम मेरे से अलग हो जाओगे तो तुम कोई फल नहीं लेके आ सकते। अगर तुम मेरे साथ अटैच रहोगे तो तुम बहुत से फल लेके आओगे। अब प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम 2 बातों में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं टहनी हूं, हम पेड़ हैं, हमसे जुड़े रहोगे तो बढ़ोगे, अगर नहीं तो हम अलग कर देंगे और तुम्हें अपने सिस्टम से आउट कर देंगे और बाद में तुम्हें मुसीबतें आएंगी। और इसके अंदर एक और चीज मौजूद है, वो है परमेश्वर के जन, सेवक। इसके अंदर जैसे किसी की मैरिज करी जाती है तो बीच में एक विचोले को डाला जाता है कि तुम शादी करवाने के विचोले हो वगैरह वगैरह। तो उसी तरह परमेश्वर और आपके बीच में प्रचारक ठहराए गए हैं। मुंह से कहने से प्रचारक नहीं, उनके कामों से पता चलता है कि ये परमेश्वर का जन है। कहने को तो सब अपने आप को प्रचारक बोल देंगे, लेकिन पहचान उनकी फलों से होती है कि परमेश्वर का स्पिरिट इनके ऊपर है या नहीं, इनके द्वारा परमेश्वर बोलता है या नहीं, इनके द्वारा कौन से परमेश्वर के काम प्रकट होते हैं, इससे पता चलता है। लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है, आजकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर कोई प्रचारक है, परमेश्वर ने किसी को चुना है तो उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि तुम सीखे हो, पढ़े हो, कुछ परमेश्वर के विषय में तुम जानते हो, लोगों को टीचिंग दे रहे हो कुछ वगैरह वगैरह। तो बीच में प्रचारक भी आते हैं, परमेश्वर के जन नबी आते हैं जो परमेश्वर का सीधा मैसेज सुन के आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कि परमेश्वर की आपकी जिंदगी में कौन सी इच्छा है, क्या है। और दूसरी बात यह है, मैंने कई ऐसे लोग देखे जो मौके के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने नबी की बात नहीं मानते। जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, तब आपको समझ आती है कि जो मेरे मैन ऑफ गॉड ने कहा था, किसी टाइम कहा था, वो बिल्कुल सही है। उसने बिल्कुल जो सही डिसीजन लिया था। आत्मिक लोगों की कई बार हरकत, उनकी मूवमेंट, उनका चाल चलन दूसरे लोगों को समझ नहीं आता है कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन उसका भेद बाद में कई सालों बाद पता चलता है कि इसका हमें ये बेनिफिट मिल रहा है, इसका आज हमें ये फल रख रहा है। तो कई बार लोग उसी टाइम मिस्टेक कर देते हैं, वो अपने मैन ऑफ की बात वो मानते नहीं या रिजेक्ट करते हैं, या उनके डिसीजन को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो डिसीजन है या इनका काम करने का तरीका ये रॉन्ग है, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरे पास बाइबल है, मैं जानता हूँ परमेश्वर को किस तरीके से मानना है, किस तरीके से चलना है। आपके और कलीसिया के बीच की हम बात करें तो परमेश्वर पहल प्रचारकों को देता है, उनके अपने नबियों को देता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कलीसिया आती है।
अगर परमेश्वर की बात सुनने की और प्रार्थना करने की बात करी जाए तो ज्यादा जो स्पीड है, जो सामर्थ्य है, प्रार्थना के अंदर ताकत है, तो किसकी प्रार्थना के द्वारा होगी ज्यादा? किसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अचंभे काम करता है? जो उसका चुना हुआ नबी है, परमेश्वर का जन है, तो परमेश्वर की निगाह में वो आगे है। तो आपने उसको किस तरीके से लेना है, नहीं लेना, ये अब आपके ऊपर है। और यीशु मसीह ने बाइबल में क्या कहा? हमसे अलग होके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम उल्टा फेलियर पाए जाओगे। उसके वचन के कहने का मतलब यही है। और अगर तुम हमारे साथ अटैच रहोगे तो बहुत सफल लेके आओगे। अब कुछ लोग सोचते होंगे इस वचन के मुताबिक हम फिर चर्च ना जाया करें, सीधा परमेश्वर को और यीशु मसीह को मान लेते हैं, सीधा उनके साथ जुड़े रहते हैं तो सब कुछ ओके। ये ओनली यहाँ तक नहीं, जो उन्होंने अपने मैनर को ठहराए हुए हैं वो बीच में इस बात में जरूर आएंगे। मैं सच बोल रहा हूं। आपने पिछले दिनों में भी वचन सुना है, पढ़ा है। हन्ना जब परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर रही थी तो एली को लगा कि ये कहीं नशे में है। तो एली ने उसके लिए एक प्रोफेटिक शब्द, एक आत्मिक शब्द बोला कि जो तुम्हारी इच्छा है वो परिपूर्ण हो जाए, जो जैसा तुम मांगती हो वो पूरा हो जाए। और उसके बाद वो कभी दुखी नहीं रही। उसको बेबी इमीडिएटली नहीं मिला, लेकिन वो कभी दुखी नहीं रही। उसको विश्वास था कि ये मैन ऑफ गॉड है, इसने मुंह से जो भी बोल दिया मेरे लिए आज से हो गया। उसने हार्ट में क्लियर ये मान लिया था, स्वीकार कर लिया था कि मेरे लिए हो चुका है। चाहे बेबी उसको उसके बाद मिलना था, टाइम के समय के अकॉर्डिंग मिलना था, लेकिन उसने मन के अंदर ठान लिया था कि जो मेरे मैन ऑफ गॉड ने मुंह से बोल दिया अब यही परफेक्ट है, यही क्लियर, अब ये मैं मानती हूं। वो उसके बाद कभी उदास नहीं रही। कई बार क्या होता है कि शैतान जो है वो सीधा आपकी बॉडी के अंदर अटैक नहीं कर सकता, आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसे मामले में शैतान क्या करता है? दूसरे लोगों के जिनके अंदर उसको एंट्री मिल सकती है, जो ऑलरेडी पाप में, ऑलरेडी शैतान के अंडर हैं, उनके अंदर एंटर होके आपके साथ, उनकी बॉडी के अंदर होके आपके साथ लड़ने की कोशिश करेगा। आपको रॉन्ग ट्रैक पर लेके जाएगा, आपको गलत डिसीजन लेने के ऊपर मजबूर करेगा ताकि वो डिसीजन लो और वो आत्मिक परमेश्वर के आत्मिक प्लान से आप टूट जाओ और निकल जाओ। कई बार क्या होता है कि मान लो आपकी फैमिली में लड़ाई होगी या किसी ने कुछ कह दिया, शैतान आपको क्लियर बोल सकता है कि तुम्हारा धरती के ऊपर कोई काम नहीं है, तुम मर जाओ। शैतान आपके माइंड में ये बात डाल सकता है कि तुम मर जाओ, तुम दवाई पी लो, तुम बिजली से लग जाओ, तुम गाड़ी के नीचे सिर दे दो, ऐसा कुछ दिमाग में डाल सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब शैतान उनके लोगों के गुस्से में दिमाग में डाल देता है तो वो स्टेप उठा लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने दवाई पी ली, फैमिली उनको हॉस्पिटल लेके गई है, उनको बचा लिया गया है, लेकिन जो उसकी बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा है, अब उसके बाद वो जीवित है, सही है, डॉक्टरों ने खतरा बोल दिया कब नहीं है, फैमिली को बोल दिया कि अब इसकी दवाई निकाल दी जो उसने गुस्से में पी थी वगैरह वगैरह। और जब उसको पेन होती है उसके बाद बॉडी में, तब उसको पता चलता है कि मैंने ये रॉन्ग कदम उठाया था शैतान के कहने से, मैंने ये अच्छा नहीं किया। कई बार लोग ऐसा स्टेप उठा लेते हैं, उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती, करंट को हाथ लगा लिए वगैरह, और बाद में वो तड़फ रहे होते हैं उस जो उन्होंने कदम उठाया उस मुसीबत से तड़फ रहे होते हैं, उनकी जिंदगी और भी बड़ी प्रॉब्लम वाली हो जाती। तब सोच रहे होते हैं काश मैं ये ना करता, आज मेरा ऐसे सब मैं यहाँ पे अच्छा होता। तब वो रो रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस समय वो
उनकी बॉडी के ऊपर शैतान हावी हो जाता है और उसकी बात मान लेते हैं और फटाफट स्टेप उठा लेते हैं। और ये जो शैतान का खेल होता है कुछ टाइम का ही होता है। अचानक से आपको बोलेगा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, लेकिन अब आपने सोचना है उसकी बात माननी है या नहीं माननी। जब आपको शैतान ऐसे दिमाग में विचार डाले कि तुम मर जाओ, तुम्हारा धरती के ऊपर कोई नहीं है, तो तुम्हें ये पक्का बताएगा कि तुम्हारी पूरे धरती के ऊपर लोग इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे तुम्हारे दिमाग में विचार आएंगे कि इधर भी तुम्हारी इंसल्ट हो रही, इधर भी तुम्हारा कोई सका नहीं। ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में डालेगा शैतान। तुम धरती के ऊपर कोई भी तुम्हारा सका नहीं, इससे अच्छा है तुम मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, ऐसे दिमाग में डालेगा। अयूब के साथ ऐसा हो रहा था। जब वो प्रॉब्लम था, बीमारी में पीड़ित था, तो उसकी पत्नी बोल रही थी कि तुम मर जाओ, जिस परमेश्वर को मानते उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मर जाओ, खत्म, ऐसा कुछ बोल रही थी। अयूब के ऊपर तो वो अटैक नहीं कर पाया, लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा, उनके और लोगों के द्वारा उनको निंदा करने की बातें बोल रहा था कि तुम परमेश्वर को निंदा करो, तुम्हारा परमेश्वर ने सुनी नहीं। अब शैतान के काम सुन लो। मान लो आप बीमार हैं, आपको कैंसर है, आप चर्च आना शुरू हो गए, हफ्ते में, मंथली आना शुरू, साल लगा 6 में, आपकी वो प्रॉब्लम नहीं जा रही। अब दूसरा व्यक्ति जो साइड के यीशु मसीह को नहीं मानता, वो आपसे ये बात कहेगा, तो 6 महीने हो गए चर्च जाते हुए, तुम्हें ठीक नहीं हुए, तुम्हारा कैंसर वैसा का वैसा ही है। तुम साल हो गया तुम चर्च में जा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं गई, तुम चर्च जा रहे हो, तुम्हारा यीशु मसीह ने काम तो किया नहीं। अगर तुम कहीं और पे जाओगे तब ये शैतान ऐसी बात नहीं करेगा। उनको प्रॉब्लम यीशु मसीह के साथ है ओनली, क्योंकि उनको पता है कि ये धरती का राजा है, इसके पीछे जो जाएगा शैतान को पूरी प्रॉब्लम है। दूसरी जगह पे जाओ, शराब पीने चले जाओ, कहीं मूवी देखने चले जाओ, तब ये नहीं, कोई बात नहीं ऐसी करेगा आपको। अगर यीशु मसीह के पीछे जाओगे, तुम इतने साल हो गए यीशु मसीह के जाते हो, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया, तो मेरा उनसे ये सवाल है, जहां तुम जा रहे हो वो ठीक कर सकते हैं क्या? तुम उनके पास चले जाते हैं। जहां तुम जिस तांत्रिक के पास लेके जाना चाहते हो उनके पास चले जाते हैं, तो वो ठीक कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कुछ ही टाइम के लिए वो आपको हीलिंग दे भी सकते हैं, लेकिन परमानेंटली उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले कितना टाइम हो गया यीशु मसीह को मारे, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ, ये है छोड़ जो वो, ऐसे कुछ शैतान उनके अंदर होकर बोलेगा। कहीं और जाओगे, इधर उधर पेड़ों के नीचे माथा टेकने चले जाओगे, या कहीं और चले जाओगे, सड़कों के ऊपर लड्डू पेड़े रखने चले जाओगे, शैतान नहीं बोलेगा, तब नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तुम भी उनकी तरह काम कर रहे हो, जो शैतानी काम तुम भी कर रहे हो। उनकी जगह सड़कों के ऊपर कुछ डाल रहे हो, लड्डू रख रहे हो, कहीं नड़ेल रख रहे हो, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उनका तो काम है, शैतान का काम ही यही है, लोगों को जादू टोने की नगरी में लेके जाना, और तुम वही शुरू कर चुके हो, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह के पीछे जाओगे, तब उसको मिर्ची लग रही है, तब वो बोलेगा कि तुम्हारा इतने साल हो गए, तुम क्यों चर्च जा रहे हो, तुम्हारा हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। अगर तुम वही जादू टोना करने लग जाओ, तब नहीं लोग आपको बोलेंगे, तब नहीं बोलेंगे कि इतने साल कुक्कड़ छोड़ रहे हो, इतने साल कुक्कड़ छोड़ रहे हो सड़कों के ऊपर, तुम्हारा मसला तो हल, और तब नहीं बोलेंगे, यीशु मसीह के टाइम में बोलेंगे। और इसीलिए आज पवित्र आत्मा आपको मैसेज देना चाहता है, यीशु मसीह से अलग हो गया तो तुम फेलियर हो। वो इस वचन के द्वारा आपको बता रहे हैं कि मेरे से अलग होके तुम फल नहीं लेके आ सकते। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे जैसे, मेरी सेम कॉपी करने वाले लोग मेरे सेम यीशु मसीह बनने जैसे आपको दिखेंगे, कंफ्यूज करने वाले दिखेंगे, मेरी कॉपी करेंगे, मेरे जैसा सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। तुम उनकी ड्रामेबाजी के बीच में आके मुझे ना कहीं छोड़ जाना।
बाद में पता चले ये तो यीशु मसीह था ही नहीं, हम तो यीशु मसीह को मानने आए थे, लेकिन ये तो निकला ही चूहा, ये तो निकला ही वही सपेरा, वही शैतान निकला। नाम तो यीशु मसीह का ले रहा है लेकिन निकला ये शैतान। ऐसा कई बार लोगों को हो जाता है। ऐसी दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, अपने मुंह से बोलती कि मैं यीशु मसीह हूँ, यीशु मसीह मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ, लेकिन काम वो शैतानी करवाएगा आपसे। मुंह में बोलेगा कि मैं यीशु मसीह हूँ, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं काम आपको शैतान के जैसे करवाएगा। तो आपको कई सालों बाद पता चलेगा जिसकी मैं बात मान रहा था ये तो दुष्ट आत्मा, सिर घुमाने वाली दुष्ट आत्मा है, मैं तो यीशु मसीह समझ रहा था। और ऐसी बातें कौन बता सकता है? जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, आत्मा ने जिनको जिम्मेवारी दी है कि तुम मेरे लोगों के बीच में ये प्रचार करो, लोगों को टीचिंग दो, वही बता सकता है। और इस मामले में मुझे पर्सनली बात घुमा फिरा के करनी नहीं आती, सीधे शब्दों में मुझे बताना अच्छा लगता है जो परमेश्वर मुझे बताए। उलझने डाल के नहीं, कभी ये बात बता दी कभी वो बता दी, नो नेवर। तो आज के वचन के द्वारा आपको क्या समझ आ रही है? शैतान आपको चमक दिखा सकता है, लेकिन परमानेंटली उसके पास आपका हल नहीं है। परमानेंटली हल किसके पास है? यीशु मसीह के पास स्वर्ग जाने की चाबी है। ओनली यीशु मसीह, उसके पास ये चाबी है स्वर्ग लेके जाने की। और ये मेरे खुद के विचार नहीं है, ऐसा बाइबल बोलती है। जी मैं खुद लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये ऐसा बाइबल बोलती है। यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग नहीं जा सकता, इस बाइबल में लिखा हुआ है। अब कुछ लोगों की पर्सनली मर्जी है बाइबल की इस लिखत को मानना है या नहीं मानना, कोई जबरदस्ती भी नहीं है यीशु मसीह की ओर से कि डंडे से समझाओ किसी को, ये भी नहीं उनका मास्टर प्लान। परमेश्वर को लोग कैसे मानते हैं? जब अलग अलग ठोकरें खा लेते हैं, बहुत सा धन बर्बाद कर लेते हैं शैतान के पीछे जाके, बहुत से उल्टे सीधे ऊट फटांग पंगे कर लेते हैं। देरी के साथ समझ आती कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार करना है, बड़ी देरी के पहले नहीं आती। पहले अपने आप को भी लोग कई बार गॉड समझते हैं, अपने आप को भी परमेश्वर समझने लग जाते हैं। मेरे अंदर बड़ी समझ है, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वकीलों की तरह दिमाग चलाते हैं लोग, बड़ा जबरदस्त दिमाग चलाते हैं लोग कई बार। और जब कब खुलती है? जब उनकी उम्र काफी बूढ़ी हो चुकी होती है, जब उनको पता चलना शुरू हो जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, तब उनकी आंखें खुलती हैं। तब वो फिर दूसरे बच्चों को बताते हैं कि तुम ना ऐसा करना, मैंने तो उम्र डाली है, मैं तो ये देख लो मेरा ये हाल हो गया, तुम ना ऐसा करना। वो तब बच्चे नहीं सीख रहे होते उनसे, बड़ों से। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि बच्चों को बड़े बोलते हैं कि स्टडी कर लो, पढ़ लो, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं, तुम अच्छे बन जाओगे। उनको लग रहा है ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब उनका टाइम आता तब वो सोच रहे होते हाँ हमें सही कहा गया, हमें सही टीचिंग दी गई। तो इसलिए लौट रहे। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यीशु मसीह से अलग हुए तो बस आप फेलियर हैं। अगर उनसे जुड़े हुए हैं तो आप बढ़ते चले जाओगे। आज का यही मैसेज है, फल बहुत सा फल लेके आओगे। और यही वचन पवित्र आत्मा ने मुझे छोटा सा वचन दिया, मैसेज दिया कि आपके बीच में मैं शेयर करूं। और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि शैतान आपके माइंड में कैसे कंफ्यूज करता है, कौन सी चीजें दिखाता है, क्या करता है। जिन्होंने वचन सुना और सब आंखों को बंद करें और थैंक्स के लिए प्रार्थना करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से वायदा करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि शैतान हमारे माइंड में जल्दी गुस्से में लेके हमें कंफ्यूज करना चाहता है, हमें ट्रैक से अलग करना चाहता है, बने बनाए काम को बिगाड़ना चाहता है, हमें आत्मा लस करना चाहता है। आज का वचन के द्वारा हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं
आज का वचन हमें 100 गुना फल दे और जो फल हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और मेरा विश्वास है कि आज जिन्होंने वचन सुना उनको पता चल गया होगा, उनको समझ आ गई होगी कि कैसे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और जो बाइबल लिखी हुई है ये आपके इसीलिए आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, गलतियां ना करें। जिन लोगों ने गलतियां की आप वही ना करें। बहुत अच्छे तरीके से बाइबल लिखी गई है। बूढ़े होने के टाइम लोगों ने क्या किया, जवान थे तब क्या किया, बाद में जिन्होंने नहीं बात मानी उनको कौन सी परमेश्वर की बात ना मानने का क्या दुख लगा, क्या संकट आया, जिन्होंने मानी उनको कैसे ब्लेसिंग मिली। पूरी जिंदगी इसके अंदर कवर हो जाती जब अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसलिए अलर्ट रहें, यहोशुआ की तरह दिन रात सुबह शाम ध्यान धरें। ये परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। और बाइबल ये भी बोलती है कि दुनिया की सब चीजें आपके पीछे पड़ेंगी अगर आप वचनों के अंडर हैं, तो परमेश्वर के अंडर हैं। तो उनके राज्य की खोज करो तो आपके पीछे सब कुछ आ जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब अपने सिरों को झुका लें, अपने सिर के ऊपर हाथ रख लें। जो बीमार है उनके ऊपर भी ले हैंड कर दो। और इधर से मैं प्रेयर कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी जन इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और जहाँ कहीं भी ये वचन सुना जा रहा है, ये प्रचार सुना जा रहा है, उनके लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और सब तरह की समस्याएं आपको छोड़ के जाती रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप टोटली फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप कभी शैतान की बातों में ना आए बल्कि आत्मा की बातें सुने और अपने पिता की आत्मा को पहचाने, उसके पीछे चलें, उनके अकॉर्डिंग चलें, उनके वचनों के अकॉर्डिंग चलें। और जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर का आत्मा आपको अकल बुद्धि समझ दे और आप तरक्की करें, बीमारियों से बचे रहें, रिपोर्ट्स नॉर्मल रहें। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ सदा बना रहे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े और अद्भुत चमत्कार करे। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन। हालेलुया। और फिलहाल मेरा जाने का टाइम हो चुका है और समय आज्ञा नहीं दे रहा। पीछे और भी मुझे काम है अभी भी। और फिर मिलेंगे संडे को, रविवार को बड़ी मीटिंग में नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।